पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने कटार की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर एक हवाई रॉकेट हमला किया। इस हमले में हमास के कुछ कार्यकर्ता और कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। कटार समेत कई अरब और इस्लामी देशों ने इसे अभी गंभीर कानून उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा है। दोहा पर हुए इस हमले को केंद्र में रखकर अरब इस्लामी स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और उसके ड्राफ्ट रिजोल्यूशन में कहा गया है कि इजराइल की इस तरह की कार्रवाई मौजूदा और भविष्य की सामान्यीकरण प्रक्रिया को खतरे में डाल रही है। उसी समय इराक और पाकिस्तान समेत कुछ सरकारों ने सशस्त्र और कूटनीतिक प्रतिक्रिया या सख्त अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाने की अपील की है। इस घटना के बाद कटार में अरब और इस्लामी नेताओं की एक आपात बैठक हुई। तैयार किए गए ड्राफ्ट रिजोल्यूशन में इजराइल की कार्रवाई को क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ने वाला और सामान्यीकरण प्रक्रिया के लिए खतरा बताया गया है। यूएई और कुछ अन्य खाड़ी देशों ने भी इस हमले पर नाराजगी जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने तो इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर को तलब करने जैसा कूटनीतिक कदम भी उठाया। इराक के प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं ने कहा कि ऐसे ऑपरेशन से सिर्फ कटार ही नहीं बल्कि पूरा इलाका असुरक्षित हो रहा है। इसलिए मुस्लिम अरब देशों के बीच संयुक्त प्रतिरोध या यहाँ तक कि इस्लामी सैन्य गठबंधन बनाने का सुझाव सामने आया है। पाकिस्तान ने भी कटार का साथ देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कार्रवाई की मांग की है। कटार गाजा संघर्ष पर बातचीत में अब तक बहुआयामी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, कैदी अदलाबदली, मानवीय रास्ते खोलना वगैरह में। जिस स्थिति में कटार को मध्यस्थ के तौर पर मान्यता दी गई थी, उसी स्थिति में उस पर किया गया सशस्त्र हमला उसके फैसलों और संप्रभुता को सीधा चुनौती देता है। कटार ने ऐसे हमले को स्टेट टेररिज्म कहा है और साफ कहा है कि इस तरह की कार्रवाई शांति वार्ता और मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया को बर्बाद कर देती है। यह दावा अगर साबित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आसानी से स्वीकार्य नहीं होगा। किसी और देश की राजधानी में सैन्य अभियान चलाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की सैद्धांतिक सीमाओं को लांघने का गंभीर उदाहरण माना जाएगा। गाजा में लगातार चल रहे बड़े पैमाने के सैन्य अभियान की वजह से वहां लोगों की तकलीफ और मौतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दुनिया भर के मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गाजा में हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए हैं और शरण, इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह टूट चुकी हैं। ऐसे मानवीय संकट के बीच अगर दोहा पर हुआ हमला जैसी साइड इफेक्ट घटनाएं जुड़ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मदद और समाधान पाना और भी मुश्किल हो जाता है। ड्राफ्ट रिजोल्यूशन और बैठक में जो भाषा इस्तेमाल की गई, मौजूदा और भविष्य का सामान्यीकरण खतरे में, वह बेहद अहम है। इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ सालों में जो कूटनीतिक रिश्ते बनाए गए थे, वे अब सवालों के घेरे में आ सकते हैं। गल्फ में जो मेलमिलाप की कोशिशें चल रही थी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन, उन पर भी असर पड़ सकता है और इजराइल के साथ खुले तौर पर जो ताल्लुकात बढ़े थे, उन्हें फिर से एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर गल्फ के देश कटार के पक्ष में खुलकर समर्थन देते हैं तो इजराइल के साथ उनके रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है या पीछे भी जा सकती है। इराक की तरफ से खुलेआम इस्लामी सैन्य गठबंधन बनाने की अपील आने से सैन्य परिदृश्य बदलने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे टकराव और दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन असलियत में ऐसा गठबंधन बनाने में गहरे स्तर की चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं। अगर कटार की मध्यस्थता की भूमिका को किसी हिस्से में कम आंका जाता है तो आगे की बातचीत का रास्ता और तंग हो जाएगा और गाजा के लोगों की मुश्किलें लंबी होने का खतरा रहेगा। अमेरिका की राजनीतिक कूटनीति ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। शीर्ष कूटनीतिज्ञ तुरंत मुआवजा या समर्थन का बयान देना नहीं चाहते, क्योंकि स्वार्थ के चलते वे इजराइल की सुरक्षा की भी परवाह करते हैं।
फिर भी कुछ उच्च स्तर की शिकायतें और कूटनीतिक दबाव नजर आए हैं, जैसे उच्च स्तरीय दौरे और संभावित कूटनीतिक पहल, ताकि इस घटना के कूटनीतिक असर को कम किया जा सके। दीर्घकालिक सामान्यीकरण चक्र थोड़ी देर के लिए पीछे जा सकता है। अगर विकसित कूटनीतिक समझौते खतरे में पड़ते हैं, तो इसका असर आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। मिश्रित तरह की कूटनीति फिर से नए कच्चे समीकरण में आ सकती है। कुछ देश नरम कूटनीति बनाए रख सकते हैं, जबकि अन्य तेज प्रतिक्रिया की राह चुन सकते हैं। अगर कटार और उसके समर्थक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जांच और न्याय की मांग उठाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और संप्रभुता उल्लंघन का सवाल और भी जोरदार तरीके से उठेगा। दोहा में हुआ हमला सिर्फ एक देश की सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक बहुआयामी कूटनीतिक और मानवीय संकट का हिस्सा है। मुस्लिम और अरब दुनिया में जो गुस्सा और आपत्ति देखने को मिली है, वह केवल भावनाओं का इजहार नहीं है। इसमें गहरे कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सवाल उठते हैं। इजराइल के लिए यह जरूरी होगा कि वह पारदर्शी जांच स्वीकार करे, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का पालन करे और दीर्घकालिक शांति और मानवीय व्यवस्था को फिर से स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाए, वरना इस तरह की घटनाएं क्षेत्र के लिए और अवमूल्यन और स्थिरता की गंभीर क्षति ला सकती हैं।